हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो है रीजनिंग का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर का नाम है सरल न्याय। जो हर किस का रेलवे हो, एसएससी हो या बैंकिंग हो या बीएसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जिसमें आपको ये चैप्टर पूछा जाता है रीजनिंग का, और बहुत अच्छा चैप्टर भी है। इसमें क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कैसे किस तरह से जो है हम क्वेश्चन शुरू करेंगे कि हमारा सही कथन होगा। तो इसमें क्या होता है, पहला चीज आपको समझा देते हैं कि इसमें जो कथन दिया हुआ रहता है ये सत्य होता है। ये कुछ भी लिखा रहेगा लेकिन ये आपको सत्य होता है। कथन के अनुसार हमको क्या करना होगा कि निष्कर्ष निकालना होगा। तो पहले आप जो कथन दिया हुआ आता है उसको आप निष्कर्ष निकालने आ जाए, तो निष्कर्ष जैसे आपको निकालने आ जाएगा तो आप आसानी से जो है ये जो चैप्टर रहता है सॉल्यूशन जो न्याय जिसको बोलते हैं, आप आसानी से बना सकते हो। चाहे कितनों से हार्ड क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से बना सकते हो। पहला एक चीज होगा। दूसरा एक चीज कि इसको आसानी तरीका और है, इसको वेन डायग्राम से, यानी वेन डायग्राम से बना के आप जो इसको आसानी कर सकते हो। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से जो है कथन दिया हुआ है इसमें से निष्कर्ष निकालते हैं। तो शुरुआती ये है कि बोला गया था कि सभी हीरा सोना है। तो इसमें पहले एक चीज जान लीजिए कि सरूप में दो चीज इंपॉर्टेंट होता है। एक क्या है कि एक होता है आपका कथन। तो कथन क्या होता है, ये 100% जो आपका सही होता है, जो दिया हुआ रहता है, जो दिया हुआ रहता है उस पर निष्कर्ष इसका निकालना होता है। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि कथन से निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, किस प्रकार से निकालते हैं। तो पहले हम लोग ये जान गए कि न्याय में दो चीज इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कथन हमेशा आपको सत्य होता है, जो दिया हुआ रहता है उससे आप कथन के अनुसार उसको निष्कर्ष निकालना होता है। लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कथन दे देता है और उसमें से जो निष्कर्ष भी निकाल मतलब ऑप्शन दे देता है, जैसे कथन दे दिया है और कथन के अनुसार क्या है कि एग्जाम में ऑप्शन ए बी सी कर देता है, निष्कर्ष ए सही है बी सही है, जो आपको निष्कर्ष निकलता है उसका आधार पर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज इससे। तो यहाँ देखिए ये बोला गया कि सभी हीरा सोना है। तो सभी हीरा सोना है, इसका मतलब ये होता है कि सभी हीरा का जो है वो सोना है। तो सभी हीरा सोने का मतलब क्या, इसको वेन डायग्राम बनाएंगे। तो पहले बोला कि सभी हीरा, यानी आपका सभी हीरा जो है ये हीरा है, ये सभी हीरा क्या है, सोना है। तो सभी हीरा आपका सोना है। अब ये सोना है, सभी हीरा आपका क्या होगा, सोना होगा। अब इसमें से क्या होगा, निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष कितना निकलेगा वो देखिएगा। निष्कर्ष आपका पहला ये निकलेगा कि कुछ हीरा, यानी कुछ हीरा क्या होता है, कुछ हीरा जो है आपका सोना होगा। तो यहाँ लिखा है कि कुछ हीरा आपका जो है, कुछ हीरा आपका सोना है, कुछ हीरा आपका सोना है। दूसरा निष्कर्ष से निकलेगा आपका इससे कि कुछ सोना हीरा है। सभी वाला में दो ही निष्कर्ष निकलेगा, यानी कुछ लाख का सीधा पढ़े कुछ लाख का उल्टा, यानी कुछ हीरा का सोना है और कुछ सोना का, यानी कुछ सोना जो है आपका, कुछ सोना आपका जो है वो हीरा है, हीरा है। यानी आपने देखा कि इस कथन का निष्कर्ष इस प्रकार से निकला कि दो ही निष्कर्ष निकला कि कुछ हीरा सोना है और कुछ सोना का हीरा है। यानी आपने देखा वेन डायग्राम के अनुसार किस तरह से बनाएंगे तो ये आपको आसान लगेगा। दूसरा आपका दिया हुआ कथन कि सभी तोता कोयल है, सभी तोता आपका कोयल है। तो सभी तोता कोयल का पहले हम क्या है कि वेन डायग्राम बना लेंगे ताकि आसानी होगा हमको निष्कर्ष निकालने में। तो ये सभी तोता कोयल है, तो यहाँ बनेगा सभी तोता, यानी आपका सभी तोता आपका जो है वो कोयल है, यानी सभी तोता आपका कोयल है। और फिर बोला है कि सभी कोयल मोर है, यानी सभी कोयल जो है ये मोर है, पूरे कोयल आपका जो है वो क्या है, आपका मोर है। यानी आपने देखा कि इस कथन के अनुसार ये आपका निष्कर्ष निकला कि आपका विस्तृत से वेन डायग्राम होगा। अब इसके अनुसार से हम लोग निष्कर्ष निकालेंगे। तो निष्कर्ष कितना निकलेगा इसका, निष्कर्ष निकालते हैं हम लोग इसको। तो निष्कर्ष ये निकलेगा, पहला निकलेगा कि देखिए ये पहले इससे हम लोग कुछ निकालेंगे, ये दोनों से आपका निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ तोता कोयल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि कुछ तोता जो है वो आपका कोयल है, कोयल है। दूसरा आपका ये निकलेगा कि कुछ कोयल जो है आपका वो तोता है। तीसरा ये निकलेगा कि तीसरा आप इससे कोयल और मोर से निकालेंगे, यानी कोयल और मोर से निकालेंगे। तो यहाँ पे तीसरा ये निकलेगा कुछ कोयल मोर है, कुछ कोयल आपका मोर है। चौथा ये निकलेगा आपका कुछ मोर कोयल है, कुछ मोर कोयल है। पांचवा आपका ये निकल सकता है कि सभी तोता, यानी सभी तोता क्या है, मोर है, यानी मोर के अंदर तोता है, यानी मोर के अंदर क्या है आपका तोता है, इसलिए आपको क्या लिखना है सभी मोर, तो मतलब सभी मोर जो है सभी तोता मोर है। तो सभी तोता जो है यानी सभी तोता मोर है, सभी तोता मोर है, ये आपका निष्कर्ष। अब इसमें से फिर दो निष्कर्ष निकलेगा।
इसमें से फिर 2 निष्कर्ष निकलेगा। तो आपको देख ये पता चला छठा जो होगा यहाँ पे फिर रहेगा कि कुछ तोता मोड़ है, कुछ तोता मोड़ है। और 7वां ये निकलेगा आपका कि कुछ मोड़ तोता है, कुछ मोड़ तोता है। तो आप आज आपको ये निष्कर्ष कथन दिया हुआ है, उससे आप निष्कर्ष किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको सिखा दिया गया। आपको अगले वीडियो में ये बताया जाएंगे कि किस प्रकार से इसे और जो हार्ड आएगा, जैसे कुछ आइदर बेस कहाँ लगाया नहीं लगाएगा उसके बारे में बता दिया जाएगा। और आपको ये भी सिखाया कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आता है और वो किस प्रकार से आप जो है उसको आसानी से बना सकते हैं। उस टाइप से क्वेश्चन लाएंगे और जो है आपको देंगे और बनाने की कोशिश करें सिखाने के लिए। तो आप ये दिया गया है समझ का पहला जो है पार्ट है, यानी पहला वीडियो है। और दूसरा वीडियो जो है इसके बाद हम डालेंगे, पहले आपको सिखा दिए कि निष्कर्ष जो है वेन डायग्राम के अनुसार किस प्रकार से निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।